दोस्तों नमस्कार। आप सभी का फिर से एसएस क्लासेज बाय शिषपाल सर में स्वागत है। आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। If we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, fraction reduced to 1. It becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, then what is the fraction? Fraction का सम हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। तो सबसे पहले लिखें स्टूडेंट्स, let the numerator is equal to x and the denominator is y। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा? फ्रैक्शन बनता है स्टूडेंट्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर क्या है आपका y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में उसने बोला था स्टूडेंट्स वी एड 1 टू न्यूमरेटर। x न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर y है, तो आपने ऐड करना 1 न्यूमरेटर में, वेरी गुड। 1 सब्ट्रैक्ट करना डिनोमिनेटर में से, लॉजिक। तो आपका फ्रैक्शन किस में रिड्यूस हो जाता है? 1 में। ओके, उसके बाद आप 1 के बाई में कुछ नहीं, 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। x प्लस 1 की 1 से करेंगे तो x प्लस 1 आएगा, 1 की y माइनस 1 से करेंगे तो ये आएगा x माइनस वाई। एक्स वाई वाली टर्म लेफ्ट में रखेंगे, विदाउट एक्स वाई वाली टर्म राइट में। -1 है और एक 1 ये उधर जा रहा है, -1 x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स? -2। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है जी? कह रहा है इट बिकम 1/2। फ्रैक्शन कह रहा है 1/2 बन जाएगी कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करना है। x अपॉन वाई, डिनोमिनेटर कौन है जी? y है, उसमें क्या ऐड करना है? 1। वेरी गुड। किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स? इक्वल टू 1/2 के। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की x से करी 2x आया, 1 की y प्लस 1 से करेंगे तो y प्लस 1 आएगा इक्वल में, वेरी गुड। y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आ गई स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन नंबर 2। नाउ सोल्व 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको पता, आपको या तो x के कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ते हैं या y के, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी इक्वल है। x माइनस वाई इक्वल टू -2 है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट? 1 है, वेरी गुड। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, माइनस का ऑलरेडी इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्ट करने से तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। y से y कैंसिल हो गया, -2x प्लस x माइनस x आएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 3। पुट x इक्वल टू 3 इन 1, वी गेट 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर x की जगह 3 रख दो, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इक्वल टू -5 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। हेंस फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारा? फ्रैक्शन था जी x अपॉन वाई। x का वैल्यू आया 3, y का वैल्यू आया 5। दिस विल बी द फाइनल। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। एज का क्वेश्चन है। डू यू नो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात बताई थी, एज वाले क्वेश्चन जो है उनके अंदर मैंने आपको स्पेशली नोट कराया था क्या चीज? जिस क्वेश्चन के अंदर लेटर वर्ड स्टूडेंट
फ्रॉम नाउ, हैंसवर्ड, और एक आपका वर्ड है स्टूडेंट आफ्टर। इन सब में क्या करना पड़ता है? प्लस, क्योंकि इन सब का मतलब होता है बाद में। आफ्टर दैट स्टूडेंट बिफोर और अगो, इन दोनों में करना पड़ता है स्टूडेंट माइनस। तो क्या कह रहा है? 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस हैज ओल्ड एज सोनू। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस हैज ओल्ड हैज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? लेट द प्रेजेंट एज। जब भी आप अपनी एज का हिसाब किताब लगाते हो तो सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। आज आप कितने साल के हो, 5 साल पहले के कितने के थे, 5 साल बाद कितने के होंगे, ये प्रेजेंट एज पे डिपेंड करता है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years and the present age of Sonu y years according to the first question students। according to first question, पहले क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं? 5 ईयर अगो, अगो में क्या करना पड़ता है? माइनस। ओके स्टूडेंट्स, एक्स एज है किसका? नूरी का, और वाई एज है किसका? सोनू का। दोनों में से 5 माइनस करो पहले तो, और फिर उसने ये कह रखा है कि नूरी वाज थ्राइस हैज ओल्ड हैज सोनू। नूरी सोनू की एज का थ्राइस है, ये नूरी है और ये सोनू है। अगर नूरी 30 साल की है तो सोनू कितने साल का है? 10 साल का। मुझे दोनों की एज इक्वल करनी है तो मैं क्या करूंगा? सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, या नूरी की एज को क्या करूंगा स्टूडेंट? 3 से डिवाइड। इन दोनों केस में इनकी एज इक्वल हो सकती है, तो चॉइस इज योर्स। आप इसको डिवाइड करना चाहो तो नूरी की एज को करो, मल्टीप्लाई करना चाहो तो सोनू की एज को करो। तो सोनू की एज को हमने क्या कर लिया? 3 से मल्टीप्लाई। x माइनस 5, 3y माइनस 15 स्टूडेंट्स। x 3y इधर आके माइनस का हो गया और 5 उधर जाके प्लस का हो गया। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सो दिस वन इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स। एंड according to सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड में फिर से वही नूरी की एज है x, सोनू की एज है y। ओके जी, बात कब की कर रहा है? 10 ईयर लेटर। लेटर में क्या आएगा? प्लस। 10 ईयर लेटर 10 इसमें ऐड कर दो और 10 y में ऐड कर दो। नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी ट्वाइस हो जाएगी। अगर नूरी 10 साल की है तो फिर सोनू 10 का है तो नूरी 20 की होगी। नूरी की एज ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा? सोनू की एज को, विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, इसको 2 से क्या कर लिया? मल्टीप्लाई। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y और 10 2 जा कितना हो गया? 20। x माइनस 2y 20, ये 10 उधर जाके माइनस हो गया। x माइनस 2y इक्वल टू कितना स्टूडेंट? 10। इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे लिख लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 x माइनस 3y है इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स? माइनस का 10। ओके, x के कोफिशिएंट पहले से इक्वल हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्लस से माइनस कर दो, माइनस से प्लस कर दो, माइनस से प्लस कर दो। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है? सबट्रैक्ट किया है। x से x कैंसिल हो गया, 3 में से 2 को माइनस करेंगे y आएगा। 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। पुट दिस इन 1 वी गेट स्टूडेंट्स। अब 1 क्या है यहां पर? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। वेरी गुड, x माइनस 3y इक्वल टू 10 है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स x माइनस 3y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, 20 इज इक्वल टू आपका 10 चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, 23 जा 60 हो गया एंड x इक्वल टू, ये 10 माइनस का है स्टूडेंट्स यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट,
माइनस माइनस 60 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया 50। यानी यही दो लाइन लास्ट में लिख देंगे हम। द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x की जगह लिख देंगे स्टूडेंट 50 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की एज y लेट की y की वैल्यू 20 आई है, तो यहाँ 20 ईयर्स आ जाएगा। यही सेम लाइन आपने यहां लास्ट में लिखनी है, हेंस दिस विल बी द फाइनल आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार और शानदार क्वेश्चन है। बच्चा अक्सर इसके अंदर कंफ्यूज रहता है, लेकिन आपके वो सारे कंफ्यूजन और सारे डाउट इसके अंदर क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है वो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कौन से डिजिट की बात करी है उसने, 2 डिजिट नंबर की बात करी है। आप कोई भी 2 डिजिट नंबर लो, पहले तो 54 लिया, इसमें एक वंस डिजिट होता है स्टूडेंट और दूसरा क्या होता है, टेंस डिजिट होता है। तो हमें 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए वंस डिजिट और टेंस डिजिट चाहिएगा। तो सबसे पहले इसी को लेट कर लो, लेट वंस डिजिट इज x एंड टेंस डिजिट इज y। तो आपने पहले वंस और टेंस डिजिट का पता लगा लिया, उसके बाद आप क्या करते हो स्टूडेंट, 2 डिजिट नंबर बनाते हो। 2 डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर आप कैसे बनाते हो बेटा, ये बात यहां एग्जांपल से समझो। पहले 54 को आप लिख सकते हो 50 प्लस 4, और इस 50 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। एक्चुअली में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमारा 4 वंस डिजिट है और हमारा 5 कैसा है, टेंस डिजिट है। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर बनाना हो आपको, तो आप टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हो और वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो टेंस डिजिट यहाँ पर y है, तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो 2 डिजिट नंबर क्या बना यहाँ पर, 10y प्लस x। अब इसके डिजिट को अगर इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, 4 की जगह 5 और 5 की जगह 4, पहले ये 54 था, अब ये एक नया नंबर बन गया 45। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्स द ऑर्डर इज इक्वल टू, डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट, y की जगह x हो जाएगा और x की जगह y हो जाएगा। अब लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में तो उसने क्या कहा, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। नंबर्स के डिजिट एक्स वाई ले लिए तो इनका सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, वो लिसन केयरफुली, 9 टाइम दिस नंबर वो किसको कह रहा है, 2 डिजिट नंबर को, कितना है 10y प्लस x। तो इसका तो 9 टाइम, इज मतलब इक्वल, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, किसको जी, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिजिट। मतलब जब आप नंबर्स के डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे, आपने x की जगह y लिखा और y की जगह x, यानी वो किस नंबर की बात कर रहा है, 10x प्लस y की। इसका आपने क्या करना है स्टूडेंट, ट्वाइस करना। वेरी गुड। 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, y प्लस में 9x आया स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 20x, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई y के साथ तो 2y आया। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स 90y, y वाली टर्म को इधर ले आओ, x वाली टर्म को आप इधर ले जाओ, दैट विल बी, ये क्या हो जाएगा आपका 88y इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा आपका 11x। ओके, 88 डिवाइड बाई 11 हो गया स्टूडेंट, साथ में y है इसके,
11 बन जा 11, 11 8 जा, तो x का वैल्यू आ गया आपका 8y। x का वैल्यू जो 8y है इसको 1 में पुट कर दो, पुट दिस इन 1, पुट दिस इन 1, वी गेट। जब आप इसको 1 में पुट करोगे x प्लस वाई इक्वल टू 9 है स्टूडेंट, तो x की जगह आपने 8y रख दिया प्लस y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 9, 9y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9, 9 से 9 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। x किसके इक्वल है 8y के, y की जगह y की वैल्यू रख दो, x का वैल्यू कितना आ गया 8। उसके बाद हमें क्या निकालना था 2 डिजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, 2 डिजिट नंबर क्या लेकर चले थे 10y प्लस x। ओके, y की जगह y की वैल्यू रख दो, y क्या है यहाँ पर 1 है, 10 मल्टीप्लाई 1, x की वैल्यू कितनी है 8, तो 10 1 जा 10 प्लस 8 दैट इज कितना आ जाएगा स्टूडेंट 18। 10 प्लस 8 क्या आ जाएगा आपका 18 इज द फाइनल आंसर। 2 का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज। She asked the cashier now to give her 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 note in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. Okay students, let क्या कहा है, मीना 2000 रुपये बैंक में निकलवाने गई, उसने कहा उसको 50 के 100 के नोट चाहिए सिर्फ, टोटल उसने 25 नोट रिसीव किए, तो बताओ उसमें 50 रुपीज के कितने थे 100 के कितने थे स्टूडेंट। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट इज इक्वल टू x एंड the number of 100 rupees notes is equal to y according to first condition। पहली कंडीशन में उसने टोटल 25 नोट रिसीव किए स्टूडेंट, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 25, पहला इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा वो, उसको 2000 रुपीज नोट निकलवाने थे। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 रुपीज नोट। मुझे एक बात बताओ, 50 रुपीज का जो एक नोट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 रुपीज ही होगी और कितनी होगी, 50 रुपीज के नोट हैं कितने x हैं, तो x नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50x हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली 100 रुपीज के एक नोट की वैल्यू 100 रुपीज है और 100 रुपीज के नोट कितने हैं y, एक नोट की वैल्यू 100 और y नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100y, तो दैट मीन्स दोनों मिला के उसको कितने विड्रॉल कराना था 2000 का। पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है स्टूडेंट, डिवाइड बाय 50 वी गेट। पूरी इक्वेशन अगर आपकी किसी नंबर से डिवाइड हो रही है तो आप कर सकते हो, 50 1 जा 50, 50 1 जा 50 स्टूडेंट, यहाँ पर x आ गया, 50 2 जा 100, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 54 जा होता है 200, यानी किसके इक्वल आ गया 40 के। पहली इक्वेशन क्या बनाई थी, x प्लस वाई इक्वल टू 25, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस से माइनस हो गया, माइनस हो गया, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, x से x, 2y में से y जाएगा, y आएगा, 40 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 15। पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट x प्लस वाई, y की वैल्यू 15 रख दी, इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 10। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, क्या लेट किया था x की वैल्यू क्या है आपकी 10 आई है। ओके स्टूडेंट, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट कितने थे जी, y लेट किया, y की वैल्यू कितनी आपकी 15, दैट विल बी द फाइनल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट करते हैं। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज। दो तरह का चार्ज है,
एक तो आपका है फॉर फर्स्ट 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है, और एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे। देयर आफ्टर सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक कैप फॉर 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. Okay, students. Let the fixed charge is X rupees and additional charge per day is equal to Y rupees according to फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में कौन है स्टूडेंट? पहली कंडीशन में है सरिता। सरिता ने बुक को के लिए कितने रुपीज पेड किए? 27। कितने दिन के लिए? 7 days के लिए। कितने दिन के लिए स्टूडेंट्स? 7 days के लिए। तो 7 days में से 3 तो फिक्स है, कितने दिन बचे फिर? 4 दिन बचे। 4 दिन का उसका एडिशनल लगा, यानी पहले 3 दिन का तो कितना हो गया उसका? x हो गया स्टूडेंट। पर डे का y है तो 4 का कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। टोटल मिला के सरिता ने कितने रुपीज पेड किए? 27। ओके स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में यहां तो कौन था स्टूडेंट? सरिता। और यहां कौन? अब सूसी ने बुक को कितने दिन यूज किया? सी कैप्ट फॉर 5 days, 5 दिन यूज किया सूसी ने, 21 रुपीज पेड किए। लेकिन इन 5 में से 3 तो फिक्स है भाई, 5 में से 3 दिन तो फिक्स है, 2 दिन एडिशनल उसको देना पड़ा, यानी पहले 3 दिन का तो x हो गया और 1 दिन का y हो गया, तो 2 days का कितना हो जाएगा? 2y। सूसी ने कितना पे किया? 21। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है जी? x के या y के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? इक्वल। ऑलरेडी है। x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट यहां पर करेंगे तो साइन चेंज कर दिया, x से x कैंसिल हो गया, ये 2y आ गया। माइनस करोगे तो 6 आ गया, y इक्वल टू 6y कितना? 2, 2 3 जा 6 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई। y का वैल्यू किसी एक में रख दो स्टूडेंट। पुट दिस इन 1 वी गेट। जब आप इसको 1 में पुट करोगे तो x प्लस 4, y की जगह पे y का वैल्यू x प्लस 4 इधर कर देता हूं स्टूडेंट्स, x प्लस 4, x 4 3 जा 12 हो गया इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू 27 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15। और y का वैल्यू कितना था स्टूडेंट? 3। तो आपका जो फिक्स्ड चार्ज लगा वो है 15 रुपीज, और जो एडिशनल चार्ज लगा वो लगा 3 रुपीज। ये दोनों लाइन आपने क्या करनी है स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन के लास्ट में लिखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई गलती हो जाती है तो सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।